यो व्हाट्सअप, वेलकम बैक एम एस इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही खास है ये वीडियो। और इस वीडियो में आपको हम सिखाने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ दुकानदारों के लिए, ठीक है ना। मेन हमारे भाई लोग दुकानदारों के लिए, और साथ में भाई लोग भी देख सकते हैं, घर वाले, ठीक है। सभी के लिए वीडियो बन देख सकते हैं, लेकिन ये कोशिश जो है ना, आप घर पर ट्राई ना करें, ये रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि इस काम में बहुत ही जोखिम है। हो सकता है एक गलती की वजह से आपका सेलफोन जो है डेड भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा हो सकता है वो कभी ऑन ही ना हो, मतलब नाम नाम सत्य हो सकता है। तो अब इसमें देखिए, मेरे पास आया है सैमसंग का, ठीक है, सेलफोन आया है। इसमें हमें डालना है फोल्डर। अब ये मैंने इसको फोल्डर जो था ये वाला, ठीक है, हालांकि मैंने फोल्डर तो निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। फोल्डर में इशू ये आ रहा था कि एक साइड के टच जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि सेलफोन जो है ना, ये टच फोल्डर जो है एक साइड से दब गया था, उसकी वजह से ये एक साइड से प्रॉपर दिक्कत आ गई इसमें। अब दिक्कत क्या थी, मेन तो यही था कि भैया एक साइड से दबने के कारण एक साइड से टूट गया। हालांकि दिख नहीं रहा है, बट कंडीशन आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी पिक्चर पूरी उलझ गई है, ठीक है। तो इसको हटाओ। अब हमारे पास में है नया फोल्डर, ठीक है, ये हमारा नया फोल्डर। और अब हम इस फोल्डर को लगाने से पहले क्या क्या सावधानी रखना है हमें, सारी बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम हल्के हाथ से बिल्कुल नॉर्मली इस फोल्डर को लगाने से पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ से जो भी ग्लू रहता है उस ग्लू को हटा देना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने जैसे इस तरह से इसको ये बिल्कुल फोल्डर जो है बिल्कुल पूरा क्लीन कर दिया है। अब उसके बाद भैया हमारा जो फोल्डर है, जो नया लेके आए हम, उसके पत्ते को बिल्कुल आराम से इधर करने का। उसके बाद ये जो पन्नी है इसे हटा लेने का। इसको हटाते समय, इसको जब आप लगाते हैं तब बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा खींच के, इतना भी ना खींचें कि पत्ता ही जो हमारा ये बाहर हो जाए, ठीक है। और पहले के जो फोल्डर्स मतलब जो आते थे, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, अब उसमें क्या है कि ऊपर से जो ये आईसीज और ये लगी रहती थी कैपेसिटर, तो इसके अंदर क्या है कि पानी लगने का डर रहता था। तो अब यहाँ पर हमें टेप लगाना पड़ती थी। ये देखिए आप, जैसे इसके अंदर जो है हमने टेप लगाकर इसको कवर किया था। ये आप देख सकते हैं, ये ठीक है। और अभी के जो फोल्डर्स हैं, हालांकि उसमें कंप्लीट आ रहा है रेडीमेड, ठीक है। ये पन्नी लगी हुई है, ठीक है, जिससे कि डायरेक्टली अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी आता भी है अंदर, तो फोल्डर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम इस पन्नी को निकालेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको खींचते हुए इसको इस तरह से चिपकाना है, ठीक है। तो चलिए, मैं पहले अब एक हाथ से सैलून पकड़ रहा हूँ, तो पहले इसको चिपका लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। सो मैंने ये इसको प्रॉपर चिपका दिया, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब चिपक तो गया है। अब हम इस फोल्डर को डायरेक्टली हमारे सेल फोन में डालते हैं। तो चलिए, फोल्डर में डालने से पहले हम इसको बिल्कुल इस तरह से बैक कर। अब देखिए, मैंने आपको एक सिर्फ डेमो बता रहा हूँ, अभी इसमें ग्लू लगाना बाकी है, ठीक है। तो अब देखिए, फोल्डर इस तरह से हमारा जो रहेगा, इसको इस तरह से निकाल देना है अंदर, और इसको इस तरह से हम लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले अब ग्लू लगाते हैं। ग्लू भी जो रहता है ना हमारा, वो थोड़ा अच्छी कंपनी का लेना है हमें, जिसे लगाने के बाद प्रॉपर अच्छे से चिपक सके, ठीक है। ऐसा ग्लू नहीं लेना है। बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि हम ग्लू लगाते हैं और 5 मिनट भी नहीं लगता है और सूख जाता है, तो भैया वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, उससे चेंज कर लें। और इस तरह से ब्लैक फ्रेम है तो ब्लैक लगा सकते हैं आप, आपके अनुसार, ठीक है। तो चलिए,
इससे अब मैं फ्रेम पर प्रो ग्लू लगाता हूँ। अब इशू ये है ना यार कि आप सब लोग सोच रहे होंगे मन में कि कुछ वीडियोस काट रहा हूँ, लेकिन क्या करें यार भाई लोग। अब मेरे जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तब तक तो ऐसे ही काम चलना है। अब देखिए हमें ग्लू बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का ग्लू लगाना है, ठीक है ना। ज़्यादा भी ग्लू नहीं लगाना है कि हमारा फोल्डर के ऊपर आ जाए। ये इस तरह से, ठीक है। चलो मैं पहले ग्लू लगा लेता हूँ। सो भाई लोग, ये हमने इसमें प्रॉपर ग्लू लगा दिया, ठीक है। अब ग्लू लगाने के बाद हम इस फोल्डर को, अब हम हमारा फोल्डर जो है वो लगाते हैं, ठीक है। चलिए फिर वही दिक्कत। सो भाई लोग, ये हमने बिल्कुल प्रॉपर चिपका दिया फोल्डर इसका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए बाकी फिटिंग कर लेते हैं कंप्लीट। अब इसका जो पीछे का ढक्कन है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके तो इस पर टैप मार के कंप्लीट करते हैं। सो भाई लोग, यहाँ पर एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आप जो स्क्रू लगाते हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे साइड में स्क्रू लगाते हैं ना, तो उसको बिल्कुल सावधानी से लगाएं। मतलब ये मैंने स्क्रू के ऊपर रखा और ये बस जितना ये जा रहा है ना, स्क्रू कसा रहा है बस उतना ही, ज़्यादा लोड दे के काम ना करें करके। क्योंकि अभी हाल ही में हमारे परम मित्र भाई ने, कल परसों की बात है, फोल्डर कंप्लीट लगा दिया जैसे मैंने इसमें लगाया उसी तरह, और स्क्रू जो है वो कसे। तो उसमें हालांकि थोड़ी सी गलती हो गई थी, उन्होंने एक स्क्रू जो है हल्का सा टाइट कस दिया। कहाँ वाला? फ्रंट है स्क्रू, ठीक है, ये वाला। तो वो स्क्रू जो था ना, जिसे हम ये जो स्क्रू जो इसके निकले हुए हैं वही स्क्रू लगाएं तो बेस्ट और बढ़िया रहेगा। अगर मान लीजिए आपने कोई अलग से स्क्रू लेके आते हैं, आपको इसके आपने स्क्रू खोला और आपको नहीं मिला कोई स्क्रू इसका, तो आप क्या करते हैं, हम किसी दूसरे मॉडल का स्क्रू जो है वो लगा देते हैं। तो उसमें अब इशू क्या हुआ पता है, उस दूसरे मॉडल का जो स्क्रू का ध्यान नहीं रखा हमने, उस भाई ने हमारे, और स्क्रू लगा मारा। तो अब लगा मारने से क्या हुआ कि वो स्क्रू जो था वो बड़ा था, तो वो फोल्डर की तरफ बाहर निकल गया, और फोल्डर की तरफ बाहर निकलने से उसने फोल्डर को कट करके तोड़ दिया। तो फोल्डर टूटने की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो भाई लोग, फोल्डर डालते समय और ख़ासकर ये लगाते समय बिल्कुल आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि नट बोल्ट टाइट करते समय दूसरा बोल्ट किसी का दूसरे मॉडल का ना लगाएं तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। क्योंकि कहीं इस जो गलती हमारे भाई ने करी है वो गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं ये हर कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ आपका भाई महेंद्र सिंह चौहान बताएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम इसको में, अब हमारे भाई ने यही गलती कर दी यहाँ पर जो था ना, जैसे ये हमारे इसके ही स्क्रू निकले हुए हैं, ये प्रॉपर रहते हैं, ये हालांकि बाहर नहीं जाएंगे उतना, और बाकी इनको भी टाइट, ज़्यादा टाइट कसने का नहीं है। बट हमारे भाई ने क्या है कि जैसे हमारे पास क्या रहता है कि बहुत सारे स्क्रू इस तरह के रहते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, इसके साइज़ का देख लेते स्क्रू, बाकी वो क्या हल्का सा भी अगर साइज़ बड़ा रहेगा, हल्का सा भी, तो वो डायरेक्ट हम यहाँ से कसते हैं तो वो क्या रहता है, यहाँ के से यहाँ पर कसते हैं तो वो इतना बड़ा रहता है, वो फोल्डर पे चाह बाहर निकल गया उधर पैनल पे, तो उसने डैमेज कर दिया फोल्डर को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए मैं फटाफट कस लेता हूँ। सो ये देखिए मैंने इसमें प्रॉपर सारे पॉड लग गए हमारा, ये पूरा पैनल कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा फोल्डर हो चुका है। अब हम इसमें लगा देते हैं हमारा इसका इसी मॉडल का ढक्कन, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास सैमसंग का ढक्कन। सो भाई लोग, हमारा सेलफोन जो है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसे, मेरे पास रबड़ नहीं है, रबड़ से क्या ढीला रहेगा, हमारे पास जो है टेप है, सबसे बेस्ट ऑप्शन टेप, ठीक है। तो हम इस टेप से इसको कवर करेंगे पूरे को। चलो लगाते हैं। सो भाई लोग, सेलफोन का जो है पूरा पोस्ट मार्टम करके हमने इसको फिर से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। ये हमने इस तरह से टेप लगा दी इसके ऊपर और पूरा डन कर दिया। अब ये सूख जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर प्रॉपर, ठीक है।
हालांकि अगर आप कस्टमर को देते हैं किसी को भी सेल फ़ोन, तो उससे बिल्कुल कहें कि एक दिन के लिए, जैसे मान लिया आज सुबह आपने 8-9 बजे फ़ोल्डर डाला, तो मैक्सिमम शाम को 5-6 बजे तक रखें, ठीक है। उसके बाद इसका ग्लू मतलब ये टेप जो है ये निकाल के उसके बाद इसके ऊपर ग्लास डाल दें, जिससे कि इसकी सेफ्टी रहेगी, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग। कोई चीज़ पॉइंट मुझसे छूटा हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और आप किस तरह से फ़ोल्डर डालते हैं वो भी आप मुझे बताइएगा। और इस फ़ोल्डर डालने में कुछ कमी, कोई चूक हुई हो तो दुकानदार सभी से आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। बाकी जैसे देखिए मैं तो रेगुलर इसी तरह से डालता हूँ फ़ोल्डर, और मेरे फ़ोल्डर जो हैं अभी तक चलते हैं, बेस्ट चलते हैं, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो आप सभी भी कैसे डालते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू।